Assalamu alaikum students and welcome to E-Academy and Excel Tutoring। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 26 को जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जो हमारा ये वाला सेशन है और लेक्चर, इसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर अटेम्प्टेशन। सबसे पहले मैं आपको अबाउट मी बताता जाऊँ। आई एम सैयद मोहम्मद इस्माइल हुसैन एंड आई हैव डन माय बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू टेक इस्लामाबाद। और जब मैं डिग्री से फारिग हुआ तो मैंने ये डिसीजन लिया कि जब तक कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं मिल जाती तो तब तक जो है वो एज एन ऑनलाइन ट्यूटर काम किया जाए, ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए कि उन्होंने अपनी एजुकेशनल लाइफ में कैसे एक्सेल करना है। तो उसके लिए मैंने जो है AU ट्यूटर इंस्टीट्यूट से जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट की कि आपने ऑनलाइन ट्यूटर के कैरियर को कैसे स्टार्ट करना है। तो उसके अलावा जो है मेरा ये वेबसाइट है exceltutoringpk.com के नाम से। इसमें भी हम ट्यूटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका आगे इंट्रोडक्शन आएगा कि हम exceltutoringpk.com के ऊपर क्या क्या काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है यूट्यूब चैनल, तो ये जो है ये मैं बहुत पहले से चला रहा हूँ। इसमें जो है एजुकेशनल कंटेंट है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 9 to 11 अभी जारी है और इन फ्यूचर 12 के ऊपर भी हम वर्किंग करेंगे। और इसके अलावा मेरी जो है वो प्रेपली, टीचर ऑन, स्टूडेंट पार्क, कीप ट्यूटर्स और स्टार एकेडमी पे जो है फिजिकल प्रेजेंस है एज एन ऑनलाइन ट्यूटर। और यहाँ पे जो है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं जो हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की सर्विसेज दे रहा हूँ और ऑनलाइन ट्यूशन सर्विसेज दे रहा हूँ फॉर क्लास 1 to 12, जिसके अंदर O लेवल्स एंड A लेवल्स के भी स्टूडेंट्स शामिल हैं। और जिन सब्जेक्ट्स की मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उसमें से जो मेजर है वो इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर स्टडीज़, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेल ट्यूटरिंग। जो ये वेबसाइट है exceltutoringpk.com, ये जो है एक तो बेस्ट ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ना सिर्फ ट्यूशन असिस्टेंस दे रहे हैं बल्कि हम आपके लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज, कुरान एजुकेशन और कंटेंट राइटिंग सर्विसेज और एकेडमिक राइटिंग सर्विसेज के साथ साथ पर्सनल काउंसलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी कंटेंट लिखवाना हो रिगार्डिंग योर ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन etc, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई सर्विसेज लेनी हो फॉर योर रेज्यूम, लेटर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट, तो तब भी आप हमें जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। और जो हमारा ग्रुप है स्टूडेंट्स का वो KG से लेके 12 तक जो एक्सपेंड हुआ है, इसमें O लेवल्स और A लेवल्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। और जो हम अपनी सर्विसेज हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोवाइड करें, जिसमें USA, UK, UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एक नुमाया डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ टुडेज एजेंडा, अबाउट मी, अबाउट कंपनी ये डिस्कस हो गया और जो कमिंग है वो है हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम्स। सबसे पहले जो आपने अपनी इंफॉर्मेशन है उसको नीटली और करेक्टली जो है वो फिल आउट करना है। और उन सबसे पहले आपने ये इंश्योर करना है कि जो आपको जो शीट दी गई एग्जामिनर की तरफ से वो प्रॉपरली स्टेपल्ड हो, कोई पेज मिसप्लेस ना हुआ, किसी किस्म की कोई टीयरिंग ना हुई हुई हो, किसी किस्म का कोई जो है वो कट ना आया हुआ हो और कोई भी पेज अलग ना हुआ हो, बल्कि ऑर्डर भी उनका मेंटेन रहे। फिर आपने अपनी इंफॉर्मेशन को फिल आउट करना है जिसके अंदर नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, इसमें आएगा SSC1, SSC2, HSSC1, HSSC2, देन सब्जेक्ट और पेपर, जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं, देन डेट। और फिर आपने जो है वो राइट साइड के ऊपर आपके पास एक रोल नंबर का
सेक्शन होगा वहाँ पे अपने बॉक्सेस के अंदर रोल नंबर लिखने हैं और उसके अगेंस्ट हर कॉलम में जो आपने रिस्पेक्टिव नंबर को फिल करना है विद ब्लू पॉइंटर और बॉल पॉइंट। और जो आपके पेपर से रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपने केयरफुली रीड करना है और अगर कोई इंस्ट्रक्शन समझना है तो आपने एग्जामिनर को पास बुलाना है बाय रेजिंग योर हैंड और उससे जो है वो उस पॉइंट की क्लैरिटी ले लेनी है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने शॉर्ट आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने जो अपने 3 आवर्स का जो टाइम है उसको इस तरह डिवाइड करना है कि आप जो है शॉर्ट आंसर्स को जो है वो भी अटेम्प्ट कर सको और लॉन्ग आंसर्स को भी अटेम्प्ट कर सको। और फिर जो आप टाइम डिवाइड करो फॉर ईच शॉर्ट आंसर उसके साथ स्टिक रहो। जैसे आपने किसी को 5 मिनट्स दिए हैं तो आप 5 मिनट्स के साथ स्टिक रहो। ये ना हो कि 10 से 15 मिनट आप एक ही आंसर लिखते रहो और आगे जो है वो क्वेश्चंस को कंसिडर ना करो। Divide your time wisely among different sections of the paper, giving more time to sections that carry higher marks. और जहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नज़र आए वहाँ पे आपने जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है बाकी की निस्बत। अच्छा, जो अब आपने ऑर्डर करना है वो क्या है कि सबसे पहले आपने जो है आपको जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो अटेम्प्ट करने हैं 1-2, देन आपने जो है वो मूव करना है जो आपको क्वेश्चंस एवरेज में आते हैं और देन आपने मूव करना है डिफ़िकल्ट में। मतलब कि पहले आप 2 गुड वाले अटेम्प्ट करो, देन 2 एवरेज वाले, देन 2 जो है वो बैड वाले और इस तरह ये 6 क्वेश्चंस हो गए। अब जो है आपने ऑर्डर अपना रिवर्स कर लेना है। पहले जो है बैड के बाद आप करोगे एवरेज और देन जो है वो बेस्ट क्वेश्चंस। तो जैसे आपने 2 बेस्ट पहले किए, देन 2 एवरेज, देन 2 बैड, ये 6 हो गए। देन आप करोगे 2 एवरेज वाले, 8 हो गए और देन 2 जो है वो बेस्ट वाले, तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए। और इसी तरह अगर आपने 11 करने हैं तो आप जो तीनों बैड हैं उनको इकट्ठा लिख लोगे और तीनों बैड क्वेश्चंस के बाद जो है वो एवरेज एंड देन बेस्ट। मतलब आपका एंड भी बेस्ट पे होगा और स्टार्ट भी बेस्ट से होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट लॉन्ग आंसर्स, वही बात कि आपने टाइम को मैनेज करना है और इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है और जो आप टाइम अलॉट करो उसके साथ स्टिक रहना है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप बेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, देन आप जो है अटेम्प्ट करोगे जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद जो है वो एवरेज वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। इससे ये होगा कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले बेस्ट वाला सॉल्व करोगे 1-2, एटलीस्ट 2 तो बेस्ट वाले होने चाहिए फ्रंट में, देन एवरेज वाले होने चाहिए 2 और देन फिर आप जो है वो बैड वाले अटेम्प्ट कर लो। उससे ये होगा कि एग्जामिनर क्या करता है वो 1-2 सवाल पढ़ेगा, उससे जो बेस्ट है मतलब आपके शुरू में बेस्ट आएंगे तो वो समझेगा हाँ भाई इसको नॉलेज है, तो वो एवरेज वालों को पढ़ के तो आगे जो है वो बैड वालों को इतना कंसिडर नहीं करेगा और हो सकता है कि वो उसको इग्नोर करके तो आपको नंबर भी अलॉट कर दे। तो इस तरह जब आपकी एंडिंग भी गुड क्वेश्चंस के साथ होगी तो एग्जामिनर हो सकता है कि शुरू के 1-2 सवाल पढ़े देन स्किप टू एंड, और वो अगर एंड में भी उसको बेस्ट लगा और स्टार्टिंग भी बेस्ट से एंड भी बेस्ट है तो वो आपको जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स अलॉट कर देगा। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप इस गुड वाला सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे तो एज यू नो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो सबसे पहले वो गुड वाला देखेगा, सही है, वो समझेगा हाँ भाई इसको नॉलेज है और इसने जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को। देन वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्किप कर जाए और फिर जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए और लास्टली भी आपका एवरेज होगा तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। ना जब आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे तो फिर आपने क्या करना है, अपने आंसर्स को रिव्यू करना है और जहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो आपने जो है वो उसको करेक्ट करना है। और मैंने आपको जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था कि आपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है उसमें बताया था कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आपने वाइटनर का यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने जो है वो जो बात मिस्टेकनली लिखी गई है उसके दोनों साइड्स के ऊपर राउंड ब्रैकेट्स लगाने और उनके हेड के ऊपर क्रॉस का निशान लगाना है ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हाँ भाई ये चीज़
गलत है, इसको हमने इग्नोर करना है। तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लाइव सेशन लिया था हमने ऑन 24 मार्च, तो वो आप वहाँ से जाके देख लेना कि आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट पेपर अटेम्प्टेशन, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।